संत मत्ती के सुसमाचार का संक्षिप्त वर्णन अध्याय 5। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 एक समृद्ध और जटिल अनुच्छेद है और इसके पूर्ण अध्ययन के लिए प्रत्येक पद और विषय का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक होगा। हमने अध्याय 5 को संक्षिप्त में समझने के लिए 4 भागों में बांटा है। पहला भाग आशीर्वाद वचन अध्याय 5 अनुवाक्य 3 से 12 तक प्रभु यीशु उन लोगों की विशेषताओं के बारे में सिखाते हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। 8 आशीर्वाद वचन निम्न प्रकार से हैं, जिनमें से प्रत्येक धन्य है से शुरू होता है, जैसे कि नम्रता, धार्मिकता, दया और ईश्वर के लिए दुख उठाना और अन्य गुण जो धन्य घोषित करते हैं। दूसरा भाग नमक और ज्योति अध्याय 5 अनुवाक्य 13 से 16 तक प्रभु यीशु दुनिया में नमक के द्वारा संरक्षण और स्वाद के महत्व के बारे में सिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्योति के महत्व को समझाते हुए हमें प्रकाशमान जीवन जीना सिखाते हैं। अपने आप को दुनिया में प्रभावित करने के लिए विश्वासियों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा भाग व्यवस्था को पूरा करना अध्याय 5 अनुवाक्य 17 से 20 तक यीशु सिखाते हैं कि वह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को पूरा करने आए हैं, उन्हें खत्म करने नहीं, क्योंकि वह हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। चौथा भाग धार्मिकता पर शिक्षाएं अध्याय 5 अनुवाक्य 21 से 48 तक प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर आंतरिक धार्मिकता के महत्व के बारे में सिखाते हुए विभिन्न विषयों को संबोधित करते हुए सीखते हैं, जिनमें सभी बातें गौर करने लायक है, जैसे कि हत्या और क्रोध, व्यभिचार और वासना, तलाक और शपथ, प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है। नंबर 1 पर्वत पर ईसा का उपदेश, शिष्यों का आवाहन और स्वर्ग राज्य की घोषणा है। नंबर 2 यीशु की शिक्षाएं अक्सर सांस्कृतिक विरोधी और श्रोताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। नंबर 3 यह अध्याय नैतिक रूप से ईमानदार जीवन जीने, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने और ईश्वर के राज्य की खोज करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।